24 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इसको लेकर नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। नगरोटा और बडगाम सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि गांदरबल और बडगाम से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था, जिसमें गांदरबल उन्होंने चुना और बडगाम को उन्होंने छोड़ दिया था। तब से बडगाम सीट खाली है और नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा, जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे लेकिन बाद में 2024 का देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था और 30,000 के अंतर से वो जीते थे। बहुत बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी और ऐसे में नगरोटा सीट पर चुनाव होने हैं। नगरोटा और बडगाम उपचुनावों का ये दंगल है, जिसके लिए आज अधिसूचना जारी हो चुकी है। मतदान 11 को होगा। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, इससे पहले भी हम बडगाम और नगरोटा सीट के समीकरणों और वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में नॉमिनेशंस आज से खुल गए हैं। नॉमिनेशन 20 अक्टूबर तक किए जाएंगे। नगरोटा सीट की अगर बात कर ली जाए तो 1996 से लेकर 2024 तक जो वहां चुनाव हुए हैं, 3 बार बीजेपी स्थापित कर चुकी है अपने आप को वहां पर। पिछली 2 बार से बीजेपी जीत रही थी, 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद 2024 में बीजेपी जीती है और इस बार भी बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है नगरोटा सीट को लेकर। देखिए जैस्मिन, मैं आपको बता दूं, अगर हम नगरोटा की बात करें तो नगरोटा की जो टोटल वोट है वो तकरीबन 96,000 से ज़्यादा वोट हैं वहाँ पे, और उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी भी, मुस्लिम वोटर भी बहुत अच्छी संख्या में है। खासकर गुजर लोग भी हैं वहाँ पे नगरोटा में और आम मुस्लिम वोटर भी हैं। इसके साथ साथ हिंदू में अगर देखें तो राजपूत भी बहुत सारी संख्या में है वहाँ पे, ब्राह्मण वोट भी है। अगर हम 96 से लगातार आज तक की बात करें तो 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, लेकिन 2002 में बीजेपी, 2008 में बीजेपी और 2014 में फिर पांसा पलटा और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। देवेंद्र सिंह राणा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने फिर जब वो बीजेपी में गए तो 2024 में उन्होंने बीजेपी से एक रिकॉर्ड मार्जिन से 30,000 से ज्यादा वोटों से वहां से जीत अर्जित की। लेकिन उस टाइम अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक के जितने घटक थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार अभी तक मंथन जारी है दोनों पार्टियों में और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये कह रही है कि देखिए आपका ज्यादा वहां पे ज्यादा जनाधार नहीं है तो आप हमें ये सीट पे सपोर्ट कीजिए। लेकिन जिस तरह से कल जो मैं बात कर रहा था कि राज्यसभा सीटों पे जिस तरह से आहत हुई है कांग्रेस और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सेफ सीट कांग्रेस को नहीं दी है, तो क्या कांग्रेस अब अलहदा से वहां से चुनाव लड़ी और बडगाम से चुनाव लड़ेगी, इस पे सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अब वक्त भी बहुत कम रह गया है। 1-2 दिन में सारी तस्वीर सामने आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दावा कर रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम बातचीत करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इन दोनों सीटों के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस चाहेगी कि वो वहां से नगरोटा से कम चुनाव लड़े, क्योंकि जम्मू की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो कांग्रेस का हमेशा ये जनाधार कांग्रेस का यहाँ पे अच्छा रहा है। जम्मू की अगर हम टोटल बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कांग्रेस यहाँ पे मजबूत रही है। लेकिन बडगाम की सीट पे हाँ, वहां पे कांग्रेस का इतना ज्यादा जनाधार नहीं है। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबले में है पीडीपी के खिलाफ, और वहां पे भी जो मुकाबला है बहुत जोरदार रहने वाला है। दोनों सीटों पे जोरदार रहेगा। अगर देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को चुनाव लड़ाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने खुद अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की और उनको वोट बैंक भी, जो सिंपैथी वोट बैंक वो मिलेगा, सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन तब भी मुकाबला कड़ा होगा। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का सपोर्ट मिलता है, वो उससे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होगा। बिल्कुल बिल्कुल समीर, तो दोनों सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। जहां बडगाम में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, तो वहीं अगर कांग्रेस अलग से उम्मीदवार उतारती है राज्यसभा चुनावों में आहत होने के बाद, तो नगरोटा में कहीं ना कहीं हम त्रिकोणीय मुकाबला भी देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। समीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।